नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। ये वीडियो बेसिकली रहने वाली है उत्तराखंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर की, उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उत्तराखंड प्लस करंट अफेयर की। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसे देखिए। बेसिकली हमने जो पार्ट 1 था उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी वीडियो अगर आप लोग ने पहले देखी होगी, मैंने अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है इसलिए मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि आपको पता है हम हर वीडियो में साथ में पढ़ते हैं, तो चलिए अभी भी इस वीडियो में भी साथ में पढ़ते हैं और अपने जो 150 क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है 51 नंबर का। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें बोल रहा है उत्तराखंड के 4 धामों में 4 प्रमुख मंदिर शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उन मंदिरों में शामिल नहीं है बोल रहे हैं। तो ये नहीं को रिलेट करिएगा। इसमें आपके पास ऑप्शंस है नैना देवी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ साथ यमुनोत्री इसमें शामिल है। जो इसमें शामिल नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैना देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य अनुसंधान शाला उत्तराखंड के किस जिले में है। तो अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो मोस्टली देहरादून डिस्ट्रिक्ट ठीक रहता है, इसका आंसर देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं, बोले उत्तराखंड के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है। तो संगमरमर भी आपको देहरादून में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 54 वाला, भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम किस नदी पर स्थित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा जो केदारनाथ धाम है ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पवित्र धाम केदारनाथ किस देवता का मंदिर है यहाँ पे, तो ये शिव देवता का शिव हो जाएगा। आगे पूछ रहे हैं विश्वविख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोल रहे सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना किस स्थान पर की थी। तो बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की थी, शंकराचार्य। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 वाला। ये बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पे है आपसे पूछ रहा है। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगला पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, तो ये जड़ी बूटी से रिलेटेड आपको गोपेश्वर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, देखो ड्रग्स से रिलेटेड आगे भी कहीं आएगा ना, तो ये रानीखेत में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 वाला। देखिए मैंने आपको बोला था ना करंट अफेयर भी इंक्लूड है, तो देखो जो वन रिपोर्ट लिख ली थी 2023 में, इसके अनुसार बोल रहा है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। देखो जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जहां पे वन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.44%, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड देश में वेतन भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान एवं रेखा प्रणाली लागू करने वाला कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड जो हमारा एकीकृत भुगतान और रेखा प्रणाली लागू करने वाला ये हमारा प्रथम राज्य है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर बाघों की सर्वाधिक घनत्व उत्तराखंड के में स्थित किस नेशनल पार्क में है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट करिएगा। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर टाइगर्स की बात हो रही है, बाघों की सर्वाधिक घनत्व उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में पूछ रहे हैं, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसमें वहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपको पूछ रहे हैं, देखिए जो सूर्य मंदिर है ना ये हमारे पास ज्यादातर मिलेगा कहाँ पे, आप हाँ सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, और माता मूर्ति मंदिर आपको ये जो है ये देखिए अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं किस किस में ये वाला ऑप्शन रहने वाला है। अगर देखिए सूर्य मूर्ति मंदिर आपका 4th है, तो ये किस किस में हो सकता है, डी का 4th आपको देखना है। तो देखिए सिर्फ 2 ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें डी का 4th है। अच्छा सूर्य मंदिर ऑप्शन ए में है, तो ए का 4th है। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तो ए का क्या रहने वाला है, 4th वाला। ऑप्शंस देखेंगे तो सिर्फ ए का 4th आपके पास सी और डी में देखने को मिलेगा, सी और डी में। वहीं से अगर त्रिजुगी नारायण मंदिर, तो हमारा त्रिजुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है टपेश्वर सिद्ध मंदिर, टपेश्वर सिद्ध मंदिर ये देहरादून में है, वहीं पे माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ में है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और आपके माइंड में छप जाए, ऐसा करते हैं। ऐसे याद रखना ना, जैसे हमारे पास सूर्य मंदिर अल्मोड़ा, माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ में, त्रिजुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में, टपेश्वर सिद्ध मंदिर देहरादून में, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर में राजा मान सिंह ने निर्मित कराया। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो राजा मान सिंह ने निर्मित कराया, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाविद्या मंदिर। अगला क्वेश्चन, सुरकुंडा उत्सव कहाँ पे होता है, ये तो आप सबको पता होगा, टिहरी गढ़वाल में। मुझे तो ये रील्स के थ्रू ही पता चला, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का ऐतिहासिक गोचर मेला लगता है, तो ये गोचर मेला भी चमोली में लगता है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो रुद्रप्रयाग हमारा मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है।
पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा नगर छोटे कश्मीर के रूप में विख्यात है उत्तराखंड का, तो ये पिथौरागढ़ हो गया। गढ़वाल के इतिहास में नाक कटी रानी के नाम से विख्यात है, तो कर्णावती रानी, आपको पता होगा। किस नदी का उद्गम स्थल बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद से हुआ है, तो ये हमारी अलकनंदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था, तो कौशिक समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। जौनसारी जनजाति के लोगों का सर्वाधिक निवास किस जनपद पे है, तो जौनसारी जनजाति सबसे ज्यादा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। किस जनजाति के लोग सर्वाधिक रूप से नैनीताल में पाए जाते हैं, तो थारू जनजाति सबसे ज्यादा नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य ने अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो वो राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य है, जिसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होने वाला है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, तो ये बनी है राधा रतिड़ू। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्वविख्यात है, तो उत्तराखंड के देहरादून जनपद का चावल विश्वविख्यात है। उत्तराखंड का कौन सा नगर लीची के लिए प्रसिद्ध है, तो देहरादून नगर है वो। उत्तराखंड का गेहूं उत्पादक जनपद, तो गेहूं उत्पादक जनपद में भी देहरादून आता है। देखिए फिर से करंट अफेयर बोला है, वर्तमान फरवरी 2025 में उत्तराखंड के राज्यपाल। आई होप ये क्वेश्चन इस बार भी छप जाए, तो आप लोग याद करिएगा इसको। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। अगला है, बेरीनाग चाय किस राज्य में प्रसिद्ध है। बेरीनाग चाय किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त उत्पादक है, तो ये बेरीनाग उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड का ही हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई है। आपको यहाँ पे नेशनल उद्यान बोले तो पार्क, हाँ नेशनल पार्क दे रखे हैं, और आपको जनपद डिस्ट्रिक्ट्स को से उसे रिलेट करना है। तो देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ से देखिए ए का फोर्थ हो जाएगा। सिर्फ दो ही ऑप्शन है, बी और सी, जिसमें ए का फोर्थ है, ये दोनों। अब इस तरह से करेंगे आप। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं, और राजाजी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें राइट आंसर देखिए नंदा देवी जो हमारा पड़ता है ना, ये हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वहीं से आपके पास अगला ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये देहरादून में राजाजी गोविंद सिंह राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। आप मिलाते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली, और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा बताइए, देहरादून, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तरकाशी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इंडियन फॉरेस्ट रेंज कॉलेज। मैंने बोला था ना, अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी इंस्टीट्यूट कॉलेज आ रहे हैं तो आप देहरादून में जाइए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला बोल रहे हैं, वन्य जीव विहार आपको दे रखे हैं और जनपद दे रखे हैं, आपको उसे मिलाना है और अपना सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला है केदारनाथ वन्यजीव विहार, तो केदारनाथ वाला चमोली में है। अस्ककोट वन्यजीव विहार, तो ये पिथौरागढ़। अगर आप थोड़ा सा भी गाने भी सुनते होंगे ना, तो रिलेट कर पाएंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन को। सोना नदी वन्यजीव विहार आपसे पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, और विंसर वन्यजीव विहार, तो जो सोना नदी वाला है ये आपको देखने को मिलेगा गढ़वाल में, और विंसर वाला अल्मोड़ा में। इस तरह से ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व। अगर ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए ए के फोर्थ वाले की कौन सा है, बी वाला, और अगर नेक्स्ट देखेंगे आपको बोला बी का थर्ड या सेकंड, तो आपके बी का कितना था, कौन सा वाला था, अस्ककोट वन्यजीव विहार आपसे पूछा था, थर्ड था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोल रहे हैं देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। इस दे रखे हैं और उसके प्राप्ति स्थान सम्मिलित करने। तो देखो आप ना इस एक तरह से ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में मैग्नेसाइट है, तो मैग्नेसाइट अल्मोड़ा से रिलेट करिए। मैग्नेसाइट मैग्नेट, और वहाँ पे ना अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर भी है, और इतना अच्छा प्लेस है, मतलब वहाँ पे अल्मोड़ा, तो मैग्नेट आप रिलेट कर सकते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है अल्मोड़ा खुद में। और दूसरा जिप्सम है, जिप्सम बेसिकली गढ़वाल में पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, और वहीं पे डोनामाइट हमारा टिहरी में, और चूना पत्थर देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसी के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें बोल रहा है उत्तराखंड के में संवत्सर संधिपा किस तिथि पर मनाया जाता है, संवत्सर प्रतिपदा किस तिथि को मनाया जाता है बोल रहा है, तो ये चैत माह के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इसका सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों के लिए चैत्र नवरात्रि का त्योहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ऐसी कौन सी जनजाति है बोला जिसके लिए चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोक्सा जनजाति है। काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार को बाल सुंदरी देवी का मेला लगता है, किसका पूछ रहा है, देखिए एक सेकंड। काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार को बाल सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है, तो ये भी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लगता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तराखंड में अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार पर शिव मेला लगता है, तो ये रामनवमी के अवसर पर लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कौन सा त्योहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक ये आपका इसमें है कि प्रिय त्योहार है। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं,
तो जो बाझर त्योहार है ये सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है थारू की लोक स्त्रियों का। आगे आपको बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए काशीपुर एवं टांडा उज्जैन ये बोला है जहर औली मेला यहाँ पे लगता है। वहीं पे अगला है कुदासी बूढ़े बाबा केदार का मेला यहाँ पे लगता है कुदासी में, ये राइट हो जाएगा। विजटी ये बाले मियाँ का मेला यहाँ पे। और अगला जो चकरबूरपुर अलमारिया है का मेला, ये राइट नहीं है। तो आप ये कमेंट में बताइएगा कि अलमारिया का मेला कहाँ पे लगता है। आप लोग आंसर्स देते हैं कमेंट पे, एक बार गूगल जरूर करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं उत्तराखंड में कछुआ खर्क है, तो उत्तराखंड कस्तूरी प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मासी नामक स्थान पर लगता है, तो ये सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला है थलिया लोक नृत्य उत्तराखंड के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो थलिया हमारे गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान है, तो जो चौफला नृत्य है वो गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। अगले क्वेश्चन में क्षेत्रीय बोलियां दे रखी है और आपको यहाँ पे क्षेत्र दे रखे हैं, तो ये तो आपको एक तरह से लर्न करना पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है। देखो पछाई बोली अल्मोड़ा की है, वही मचकू मेया ये गढ़वाल की है। वहीं पे फलदा कोटिया नैनीताल की, और गंगोला ये है दानपुर की। अगला है आपके पास किस भाषा को कुमाऊं एवं गढ़वाल का मिला जुला रूप कहा जाता है, तो मचकुमेया भाषा को कुमाऊं और गढ़वाल का मिला जुला रूप कहा जाता है। किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव है पूछ रहे हैं, तो जो अस्कोटी भाषा है उस पर नेपाली भाषा का मिला जुला प्रभाव है। किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, जोहारी जो भाषा है उस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है देवकी नंदन पांडे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनको कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कुमाऊं चल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो कुमाऊं चल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। अगले में बोल रहा है कि गंगा द्वार के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, क्या आप जानते होंगे, अपना हरिद्वार प्रसिद्ध है। अगला बोल रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये आप सबको पता ही होगा, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन है, वर्तमान राज्यपाल और प्रथम राज्यपाल ये पूछे जाते हैं। कुमाऊं का बारडोली किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो जो सल्ट क्षेत्र है उसको कुमाऊं का बारडोली कहा जाता है। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि तो ये पंडित गुमानी पंत जी है। अगला क्वेश्चन आपको दार्शनिक स्थल दे रखे हैं और जनपद आपको सम्मिलित करना है इस तरह से आप लोग देखेंगे। तो पहला जो केदारनाथ है वो तो रुद्रप्रयाग से हो जाएगा, एक सेकंड केदारनाथ हो जाएगा अपने रुद्रप्रयाग में। वहीं पे यमुनोत्री हो जाएगा अपना उत्तरकाशी में, बैजनाथ बागेश्वर में, और देवप्रयाग हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। फिर से रिवाइज करें, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री उत्तरकाशी, बैजनाथ बागेश्वर और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका जो अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो कर्णा आश्रम गढ़वाल में ही है, और अगला जो है आपके पास कटालमढ़ अल्मोड़ा में, और द्वारा घाट यहाँ पे अल्मोड़ा में, लेकिन ये जो लाखा मंडल रुद्रप्रयाग वाला सही नहीं है। अगला दार्शनिक स्थल दे रखे हैं और उसके जनपद दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करना है। तो आपके इसमें देखो कि कौन सा सही होगा। आपको पता होगा कालसी देहरादून में है, वहीं पे ऋषिकेश भी आपका देहरादून में हो जाएगा। अगला कुछ में इसमें भीमगोड़ा, जो भीमगोड़ा है आपका इसके लिए राइट होने वाला है हरिद्वार। वहीं पे तपोवन टिहरी गढ़वाल, तपोवन का हो जाएगा टिहरी और इसका हो जाएगा हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। देखिए अभी हमने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 113 और हमें 200 क्वेश्चन तक करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। संस्कृत साहित्य में किस नगर को मायापुरी कहा जाता है, तो जो अपना यहाँ पे हरिद्वार है इसको मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत इतिहास साहित्य में। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका, तो इसका आंसर कबूतरी देवी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें आपसे पूछा गया है नौकुचिया ताल, तो नौकुचिया ताल नैनीताल में है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल रानीखेत किस जनपद में स्थित है, तो ये सब आपको पता होगा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये कौशिकी देवी का मंदिर किस स्थान पर है, तो कौशिकी देवी मंदिर हमारा अल्मोड़ा हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले किस नाम से हुई थी, तो ये हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 किस वर्ष हुई थी, तो 2003 में ऐसा हुआ था कि न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई थी। द वैली ऑफ फ्लावर के रचनाकार कौन है, तो फेक स्मिथ इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फूलों की घाटी और उसके
स्थान सम्मिलित करना है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो हर की दून है ये आपका उत्तरकाशी में है। वहीं आपसे जब औली गुरसो की फूलों की घाटी बोलेगा तो औली जोशीमठ, और पवाली कांठा की फूलों की घाटी पवारी कांठा की, तो ये आपकी रहने वाली है टिहरी गढ़वाल में, और वेदिनी बुग्याल यहाँ पे गढ़वाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपसे इसमें क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो अपने रूपकुंड को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। देवरिया ताल के स्थित है। अब देवरिया ताल हमारे अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई जिसके कारण अब उस ताल का नाम गांधी ताल हो गया? तो ये चौराबाड़ी ताल है। अगला क्वेश्चन, किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो सहस्त्र ताल की गहराई सबसे अधिक है। अगला, बुग्याल किसे कहते हैं? तो मखमली घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं किस ताल का आकार षटकोणीय है? तो डोंडी ताल का जो आकार है वो षटकोणीय है, तो राइट आंसर डोंडी ताल हो जाएगा। गोपेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोपेश्वर जो मंदिर है वो चमोली में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आप हमें खनिज संपदा दे रखी है और प्राप्ति स्थान हमें बताना है कौन सा क्या है। तो अगर आपने पिछला देखा होगा क्वेश्चन तो रिलेट करिए ना, मैग्नेसाइट अभी बताया था मैंने कहाँ पे, अल्मोड़ा। और इसी तरह से जो हमारा डोनामाइट है देहरादून में। अगला जो सीसा है वो कुमाऊं में, जिप्सम है गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये नैनीताल में है। उत्तराखंड में प्रथम कुमाऊनी फीचर फिल्म मेघा आ के निर्माता कौन है? तो इसका आंसर जीवन बिष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस पुराण में केदारखंड और मानसखंड का वर्णन है? तो इसका स्कंद पुराण हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में देखते हैं फिर। इसमें बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद चमोली है। इस जनपद का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो मैंने जिस अकॉर्डिंग लर्न कराया है ना उस अकॉर्डिंग 80-30 वर्ग किलोमीटर ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड के पहले कवि, साहित्यकार व चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मौलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें आपको बोला है उत्तराखंड के किस जनपद में सुंदरढूंगा ग्लेशियर है? तो सुंदरढूंगा ग्लेशियर हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने फरवरी 2024 में शपथ ली? कब? फरवरी 2024 में की बात हो रही है। तो ये शपथ लेने वाली थी रितु बहारी। अगला क्वेश्चन है कि किस जनपद में मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है? तो इसका देहरादून डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किस नगर को गंगा नदी में मैदान, किस नगर में गंगा नदी मैदान में प्रविष्ट करती है? तो इसका हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तराखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हरिद्वार को। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में तुंगनाथ मंदिर स्थित है? तो ये हमारा तुंगनाथ मंदिर हो जाएगा। एक सेकेंड, तो वो डी का रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अधोलिखित किस जिले में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार होने वाला है। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी कहा जाता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मतलब नदियों के नाम दे रखे हैं और उसका उद्गम स्थान आपको मिलाना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए इसमें नदियां दे रखी है और क्या क्या उसके उद्गम स्थान है आपको मिलाना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है गंगा नदी का हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। और यमुना नदी आपसे फिर पूछ रहे हैं, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर। और अगला है आपका रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी आपका हो जाएगा महाहिमालय। और शारदा नदी हो जाएगा मिलान ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में शामिल नहीं। हमारे उत्तराखंड में टोटल अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से कुमाऊं मंडल में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं अगर आप अच्छे से आपको पता होगा, इधर पिथौरागढ़ आ जाएगा, फिर चमोली और उधम सिंह नगर, यहाँ फिर आप देखेंगे तो अल्मोड़ा, बागेश्वर हो गया और नैनीताल हो गया, ये आगे कुमाऊं मंडल के अंदर। वहीं अगर आप गढ़वाल मंडल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, चमोली, उत्तरकाशी और वहीं पे पौड़ी हो गया और टिहरी हो गया। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल वाले 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हो गया यहीं पे, और रुद्रप्रयाग के बाद हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। तो ये पूरे आपको देखने को मिलेंगे 7 डिस्ट्रिक्ट। अगर इसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखिए अल्मोड़ा और चंपावत, उधम सिंह नगर, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे आ जाते हैं यहाँ पे कुमाऊं मंडल के अंदर। लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल के अंदर नहीं आता है। इनमें से कौन से ताल का पानी उबलता हुआ है? तो ऐसी कौन सी ताल है बोल रहा है जिसका जो पानी है वो उबलता हुआ है? जो बया ताल है इसका पानी उबलता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं आपको दर्रे दे रखे हैं और साथ में आपको इसको सम्मिलित करना है संपर्क क्षेत्र से। तो अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे, सबसे पहले है श्रीकंठ, तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है श्रीकंठ का दर्रे का। वहीं पे जो थांगला दर्रा है उत्तरकाशी तिब्बत, और माना दर्रा चमोली और तिब्बत है। दारमा पिथौरागढ़ और तिब्बत हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बोल रहे हैं वन रिपोर्ट 2023 से क्वेश्चन आ रखा है इसमें। वन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कुल वन क्षेत्र कितना है उत्तराखंड का। तो इसके अकॉर्डिंग ये 24,303.883 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र प्रतिशत किस नदी के बेसन में दृष्टिगोचर होता है। तो दृष्टिगोचर सब कौन से नदी में सबसे ज्यादा होता है पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होने वाला है टोस नदी। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जनपद की बात हो रही है, इसका आंसर गढ़वाल हो जाएगा। यहाँ पे आपको खनिज और प्राप्त स्थान सम्मिलित करने हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जिप्सम जो देहरादून में मिलेगा देखने को आपको, और ग्रेफाइट अल्मोड़ा में, सेलखेड़ी आज आपको देखने को मिलेगा गढ़वाल में, और वहीं पे अगर आप देखेंगे खड़िया तो ये मसूरी में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि उत्तराखंड के कुल कृषि भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत भाग में यह फसल बोई जाती है। तो कौन सी ऐसी फसल है, बोल रहा है कुल कृषि भूमि के सर्वाधिक प्रतिशत में बोई जाती है, गेहूं है। उत्तराखंड में फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो ये सब ठीक है। पहले नंबर पे नाशपाती का उत्पादन होता है, दूसरे में आलू का, तीसरे में सेब का। ये सभी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वर्ष 2025 में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई। तो ये जो खेल थे आपको पता है उत्तराखंड के द्वारा करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है उत्तराखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। तो ये हमारा नैनीताल में स्थित है, मुक्तेश्वर नैनीताल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा नेपाल से स्पर्श होती है। तो जो हमारे उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये इन सभी डिस्ट्रिक्टों की सीमा नेपाल से स्पष्ट होती है। उत्तराखंड की सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है आपसे पूछ रहा है। तो 7816 मीटर है। अगला बोल रहा है ग्लेशियर में किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई में गंगोत्री ग्लेशियर है। अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड के किस जिले में दोण ताल स्थित है। तो ये ताल आपके उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो अलकनंदा की सहायक नदी में आपका शारदा नदी आ जाएगा। ये सारी अलकनंदा की सहायक नदी है, धौलीगंगा, मंदाकिनी और पिंडर। अगला है कि उत्तराखंड में एक ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोई व्यक्ति एक साथ सभी कोनों को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह विश्वास किस ताल के संबंध में है। तो ये विश्वास हमारा नौकुचिया ताल के संबंध में है। यहाँ पे आपने झील दे रखे हैं और जनपद हमें सम्मिलित करने हैं। तो हमारा जो दोडी ताल है वो उत्तरकाशी में है, आप लोग को पता होगा, तो बी का हो जाएगा डी। और सहस्त्र ताल टिहरी में ही है। देवरिया ताल हमारी रुद्रप्रयाग में, और नल दमयंती ताल नैनीताल में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हेमकुंड लोकताल के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी। तो गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उन्होंने तपस्या की थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उत्तराखंड में टिहरी बांध है, तो ये भागीरथी या फिर भिलंगाना नदी पर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना बोल रहा है कब की गई थी। 1 अप्रैल 2001 में ऐसा हुआ था। किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोल रहा है, किस बुग्याल को कहा जाता है। चोफ्ता बुग्याल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो ये बांध परियोजना का निर्माण टोस नदी पर हुआ है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कालागढ़ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। कालागढ़ बांध परियोजना बोल रहा है, तो इसका निर्माण आपको रामगंगा नदी पर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में व्यासी बांध परियोजना का निर्माण यमुना नदी पर हो रहा है। यह बांध परियोजना उत्तराखंड के किस नगर के निकट है। तो ये देहरादून नगर के निकट है। अगले, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बोल रहा है, तो 70 है। अगला, उत्तराखंड में किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा है वहां पे हवाई पट्टी नहीं है। लिम्पियाधुरा दर्रा किस जिले में स्थित है। तो लिम्पियाधुरा दर्रा आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में कौन नगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है। तो ऐसे नगर का नाम बताना है जो नदी वेदिका में स्थित नहीं है, इसका कर्णप्रयाग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। तो जो हरिद्वार नगर है वो नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी जो है नदियों के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड की साक्षरता दर आपसे इसमें पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78.82%। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा है देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रथम श्रेणी में नगरों के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कौन सा नगर है जो प्रथम श्रेणी में आता है। देहरादून है। अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड का कौन सा जिले में कुल सारी मेला लगता है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भौगोलिक स्थिति दे रखी है और उसके नगर मिलाने हैं। तो सबसे पहले अगर अपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस घाटियों में स्थित नगर है। वहीं पे अब अवकूट में स्थित नगर रानीखेत है, और नदी वेदिकाओं में स्थित नगर हमारा उत्तरकाशी है, और नदियों के संगम पर स्थित नगर टिहरी है।
अगले क्वेश्चन में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1847 में हुई थी। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी पूछ रहा है, तो ये 1989 में। उत्तराखंड में कौथिग कहा जाता है? तो कौथिग जो है वो उत्तराखंड में मेले को कहा जाता है। मानेसर का मेला कहाँ लगता है पूछ रहा है, तो मानेसर का मेला अपने चंपावत में लगता है। अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है? तो अगर चैती के मेले की बात करें तो ये अपने काशीपुर में लगता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो ये गोचर का मेला है। अगले क्वेश्चन में शिवानंद नोटियाल के अनुसार वैदिक कालीन की कुंभा नदी आज की उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये हमारी हो जाएगी मंदाकिनी नदी। अगले में बोल रहे हैं गढ़वाल में पशुओं के बाड़े को गोट कहा जाता है, वेदकालीन किस शब्द की सभ्यता रखता है? तो ये जो गोट कहा जाता है वेदकालीन गोष्ठ शब्द की जो है सभ्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड में भगवान राम का भव्य रघुनाथ मंदिर किस स्थान पर है? एक सेकेंड। जो उत्तराखंड में भगवान राम का भव्य रघुनाथ मंदिर किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड का प्रथम अखबार कौन सा था? प्रथम अखबार अल्मोड़ा अखबार था, याद रखना। अगले नेक्स्ट में आपको सम्मिलित करना है कुंड और कहां से वो निकलता है। तो यहाँ पे जो हमारा रह जाएगा सूर्य कुंड आपका बद्रीनाथ में है, गौरी कुंड ये गौरी कुंड के समीप ही इसमें दे रखा है, और भाप कुंड ये जोशीमठ में है, तप्त कुंड यमुनोत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गुफा दे रखी है और स्थान सम्मिलित करना है। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। व्यास गुफा बद्रीनाथ और वशिष्ठ गुफा टिहरी में, भरत गुफा गिरसा में है और शंकर गुफा देवप्रयाग में है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये हमारी भक्तियाना श्रीनगर में स्थित है। भक्तियाना श्रीनगर में प्रमुख जो गोरखनाथ गुफा है। अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है। तो उत्तराखंड की जो पवित्र ब्रह्म गुफा है ये कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है। तो ब्रह्म गुफा आपको केदारनाथ में देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध कैची धाम कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड के साहित्य तथा शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में हायूंग और कोलिन वैटजर मरणोपरांत जोड़ी को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार मिला। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दो नाम हैं, होंग्यूर और अगला है कोलिन गैस्टर। इनको क्या मिला गया? मरणों उपरांत यानी मरने के बाद इन जोड़ी को 2025 में पद्म पुरस्कारों में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूछ रहा है। तो यह है पद्मश्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये देखते हैं। तो इसमें उर्वशी ऋषि और उसके आश्रम के बारे ऋषि और आश्रम बता रखे हैं। तो उर्वशी का हो जाएगा ब्राह्मणी गांव बद्रीनाथ, वहीं पे वाल्मीकि का हो जाएगा कोट देवप्रयाग, परशुराम का हो जाएगा फरासू श्रीनगर, और परासर का हो जाएगा गंगनानी उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं पिरान कलियर शरीफ उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? पिरान कलियर शरीफ तो उत्तराखंड में रुड़की में स्थित है। पंचप्रयाग में से कौन एक नहीं है बोल रहा है। तो पंचप्रयाग में आपको हरिप्रयाग नहीं देखने को मिलेगा, और बाकी देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग पंचप्रयाग में शामिल है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको संस्थान दे रखे हैं, शोध संस्थान और स्थान आपको सम्मिलित करने हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री बोल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ड्रग्स से रिलेटेड आपको रानीखेत में मिलेगा। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये मुक्तेश्वर में है। वहीं पे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था, अगर दृष्टिबाधित संस्था तो ये देहरादून में। अगले क्वेश्चन में क्षेत्रीय अभिलेखागार तो ये नैनीताल में है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का। इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन कवर करे हैं उत्तराखंड प्लस उत्तराखंड करंट अफेयर के, जो कि आने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कंबाइंड वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपना 200 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है उत्तराखंड का राज्य पशु किसको घोषित किया गया? तो ये जो कस्तूरी मृग है इसको उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग और 150 प्लस क्वेश्चन ही कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।